नमस्कार, मैं वंश शर्मा। तो जो भी हरियाणा विधानसभा चुनाव हुए थे, ईवीएम से चुनाव हुए थे और वोटिंग के दौरान जो वोटिंग संपूर्ण हो गई, रिजल्ट आया, तो कुछ ईवीएम की बैटरी इस प्रकार कहा गया कि 99% चार्ज थी, कुछ ईवीएम की बैटरी 80% तक का चार्ज थी और कुछ ईवीएम की बैटरी 60 से 70% चार्ज थी। मतलब पूरी तो डाउन कोई सी ईवीएम नहीं हुई थी, 60 से ऊपर ही थी सबकी बैटरी। तो इस प्रकार एक याचिका जो थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर तक का पहुंची थी, जिस पर सीजीआई ने एक अपना अद्भुत ही निर्णय दिया है, फटकार लगाते हुए एक निर्णय दिया है। तो चीफ जस्टिस का फैसला सुनाने से पहले देखिए, याचिकाकर्ता ने कांग्रेस पार्टी द्वारा भारतीय चुनाव आयोग के समक्ष शिकायतकर्ता प्रस्तुतिकरण देने का भी हवाला दिया। तो इस प्रकार कुछ खबर थी और 99% बैटरी चार्ज होने पर अब चीफ जस्टिस का जो जवाब आया वो भी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। दरअसल इन्होंने कहा था कि 20 जो विधानसभा सीटें हैं वहाँ पर पुनः चुनाव होना चाहिए, दोबारा चुनाव होना चाहिए, क्योंकि ईवीएम की बैटरी काफ़ी चार्ज थी, इस प्रकार ही कहना चाह रहे थे। और कल ही हरियाणा के नए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने, जो कि पहले भी थे, दोबारा मुख्यमंत्री पद पर ग्रहण करने के बाद उन्होंने कल शपथ भी ली थी। शपथ में प्रधानमंत्री मोदी मौजूद थे, 50,000 के करीब वहाँ पर जनता मौजूद थी। इनका कहना था कि नायब सिंह सैनी की शपथ को भी फिलहाल रोक दिया जाए, इस प्रकार याचिकाकर्ता कहना चाह रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सीजीआई का जो जवाब आया वो जवाब मैं आपको सुनाता हूँ। तो निपुण सहगल एक पत्रकार है, एबीपी न्यूज़ के पत्रकार है और सुप्रीम कोर्ट की ही अधिकतर न्यूज़ ये कवर करा करते हैं। तो निपुण सहगल ने बताया, हरियाणा की 20 सीटों पर दोबारा चुनाव की मांग एससी ने खारिज की। याचिकाकर्ता का कहना था कि मतगणना वाले दिन कई ईवीएम मशीनों की बैटरी कम चार्ज थी। सीजीआई ने कहा, यह कैसी याचिकाएं दाखिल हो जाती हैं। इससे पहले सुबह एससी ने इस याचिकाकर्ता को हरियाणा में शपथ ग्रहण रोकने की मांग पर फटकार लगाई थी। तो इस प्रकार चीफ जस्टिस ने कहा कि यह कैसी याचिकाएं दाखिल हो जाती हैं, यानी कि चीफ जस्टिस का फाइनल जवाब आया। और जब चीफ जस्टिस का जवाब आया है तो मेरे हिसाब से मामला भी यहीं पर ही खत्म हो जाएगा, अब आगे मामला ही नहीं बढ़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस का इस प्रकार जवाब आया जैसे कि निपुण सहगल ने दिखाया। तो अब ये उम्मीद ही नहीं है कि ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट में दोबारा खड़ा होगा। हालांकि चीफ जस्टिस ने साफ साफ अपना जवाब दिया है। इस बारे में आप अपनी राय हमारे साथ कमेंट के माध्यम से शेयर करें और वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।